हाँ बेटो, हाँ बच्चों, तो देखो अब हमने पहले ये देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जो गिवन रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर का है कि नहीं है। ग्राफिकल मेथड भी होता है इसी इक्वेशन से ही। इसमें भी हम क्या करेंगे, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म के रूप में हम अपनी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन को पहले चेंज करेंगे बेटा। जैसे जीरो ऑर्डर में हमने ग्राफ प्लॉट करा था ना कि वहाँ एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की फॉर्म ले ली थी y = mx + c की। तो उस इक्वेशन में हमने देखा था कि जब x और y कंपोनेंट पर जो हमारे जो कंपोनेंट आ रहे हैं उनके बीच में ग्राफ प्लॉट करने से अगर कोई इक्वेशन स्ट्रेट लाइन देती है तो इसका मतलब वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का होगा, अगर नहीं देती सॉरी जीरो ऑर्डर का होगा, अगर नहीं देती तो जीरो ऑर्डर का नहीं होगा। तो ऐसी हमारी ये वाली जो इक्वेशन है बेटा कि k = 2.303/t log a/a-x, तो ये तो नहीं है इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में बदल लेते हैं। बहुत आसान है, देखो कैसे बदलेंगे। मैं इसको इधर ले जाऊँ, ठीक हो, ये 2.303 को भी इधर ले जाएंगे और ये log जो a/a-x है फिर से हम देखो सब्ट्रैक्ट करके लिख लें, क्योंकि ये हमारा बेटा लॉग में फॉर्मूले होते हैं, जो चीज डिवाइड हो रही है उनको हम सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या हम कहीं जो सब्ट्रैक्ट हो रही है उनको डिवीजन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक। अच्छा, अब हम इस log a-x को इधर ले आए, ठीक है बेटा, और इसको इधर ले आए तो ये माइनस हो जाएगा -k/t.303, और इस t को मैं थोड़ा सा अलग करके लिख लेती हूँ, अभी देखना क्यों, और ये प्लस है क्योंकि, तो प्लस log a। तो तुम ध्यान से देखो y = mx + c, तो इसने ले ली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्म। तो अगर मैं log a-x कौन सी उस पर आएगा, y एक्सिस पर, और x पर क्या आएगा 1/t। इनके बीच में अगर मैं किसी भी रिएक्शन का, भाई मुझे t पता है, भाई इतना इतना समय बीतता जा रहा है और कितने समय पर क्या a-x का उसका हम log ले लें, टाइम को इन्वर्स कर दें, तो 1/t और log a-x के बीच में अगर हम किसी भी रिएक्शन के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और अगर वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का होगा। अगर नहीं आता स्ट्रेट लाइन तो वो फर्स्ट ऑर्डर का नहीं होगा, किस ऑर्डर का होगा, वो उस रिएक्शन, वो उसकी काइनेटिक इक्वेशन पे पुट करने से हमें पता लगेगा, जो भी उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो। ये बात समझ में आ रही है? इस मेथड को अप्लाई हम कैसे करते हैं, मतलब हमने मानकर हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जितने भी पॉसिबल है सबकी काइनेटिक इक्वेशंस बना रखी है, ठीक है। अब हम सिंपल बस क्या करते हैं, एक अपना रिएक्शन कर लेते हैं, टाइम के साथ साथ हम उसकी मेजर करते चलते हैं कि भाई कितना रिएक्टेंट बचता जा रहा है, पूरा रिएक्शन हो जाता है, डेटा मिल जाता है, फिर हम हर काइनेटिक इक्वेशन में पुट कर करके देखते हैं, जिसमें हमें k की वैल्यू कांस्टेंट मिल जाती है, वो उस ऑर्डर का रिएक्शन होता है जिस ऑर्डर की काइनेटिक इक्वेशन होती है। या हम ऐसे ही स्ट्रेट लाइन फॉर्म में उस इक्वेशन को चेंज करके ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं, तो जिस भी इक्वेशन से हमें स्ट्रेट लाइन कर्व मिल जाता है तो वो रिएक्शन उस ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो ऐसे दो मेथड होते हैं किसी भी काइनेटिक इक्वेशन से चेक करने के लिए कि कोई रिएक्शन किस ऑर्डर का है, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक ग्राफिकल मेथड, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी देखो, तुम देख सकते हो कि स्लोप हमें स्लोप हमारा यहाँ -k/2.303 के बराबर होगा, और इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, इंटरसेप्ट बराबर होगा log a की, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू हमें log a देगी, और ये हमें स्लोप की वैल्यू क्या देगी, -k/2.303 को होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम k भी निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट कर दो, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का साइन इधर पहुंचा दो, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट रेट कांस्टेंट आल्सो ग्राफिकली फ्रॉम द स्लोप ऑफ दैट ग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा और ग्राफिकल मेथड देखा। अब हम इसका भी टी हाफ देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है टी हाफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ जाता है, तो इसलिए टी हाफ का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। देखो, और बहुत आसान है, टी हाफ ध्यान है बेटा, जीरो ऑर्डर में हमने करा था, क्या होता है टी हाफ, कि वो टाइम जब रिएक्शन हमारा आधा रिएक्ट कर जाता है, वो टाइम जब रिएक्शन हमारा आधा हो जाता है,
ठीक है। या मैं कहूँ कि जब आधा रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया, कि मैं 100 ग्राम लेकर चली और 50 ग्राम हमारा जैसी बचा, जितने टाइम में वो 50 ग्राम बचा, वो टाइम उस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर भी हम देखें तो हमारी क्या थी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन, मैं टी को इधर ले जाऊं फिर ऐसी, तो के हमारा इधर आ जाएगा। एक ही बात है, कैसे भी करके हम कर सकते हैं एज आवर रिक्वायरमेंट जो पूछा गया है, क्योंकि अब हमें टी चाहिए इसलिए मैंने टी को इधर कर दिया, a ओवर a माइनस एक्स, ये थी ना हमारी। अब यहाँ पर भी देखो अगर t हमारा t हाफ है तो a माइनस एक्स हमारा क्या होगा a/2। समझ रहे हो ना कि अगर ये 100 है और जब ये 50 रह गया तो उसी टाइम को तो हम हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे। तो 50 क्या है 100 बटे में 2 ही तो है, तो a बटे में 2 ही होगा हमारा a माइनस एक्स। ठीक है। तो 2 पर पहुंच जाएगा, तो t हाफ इज इक्वल टू 2.303 ओवर k लॉग 2 पर आ गया। और यहाँ पर देखो तो a बटे में a हो गया, तो a से a हमारा कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ लॉग 2 बचा। 2.303 ओवर k, लॉग 2 की वैल्यू ना बेटा 0.3010 होती है। कैसे होती है मैं तुम्हें लॉग देखना सिखाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें सिखा दिया। चलो देखते हैं, तुम्हें बताऊंगी मुझे। तो अगर नहीं सिखाया कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं तुम्हें सिखा दूंगी। तो ये हमने लॉग 2 की वैल्यू रखी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हमारा निकल कर आएगा 0.693 ओवर k। तो ये भी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसमें तुम बड़े ध्यान से देखो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन के लिए, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ध्यान से देखना बेटा, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब इस पूरे में तुम देख सकते हो ए तो खत्म, इनिशियल कंसंट्रेशन तो रही नहीं कहीं भी। मतलब जो भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का होता है उसका हाफ लाइफ पीरियड उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। जीरो ऑर्डर के लिए देखा ना तुमने, जीरो ऑर्डर के लिए क्या था कि उस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था, टी हाफ हमारा वहां पर A0/2k निकल कर आया था, तो उस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था। पर यहाँ पर टी हाफ में कहीं तुम देखो कहीं दूर दूर तक है ही नहीं हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन। तो बेटा पता है क्वेश्चन ऐसे बहुत बड़ा आता है विद डेरिवेशन, देखो कैसे आता है, ध्यान रखना। बच्चे बड़ी गड़बड़ करते हैं, बीच में सारा मिक्स कर देते हैं, तो बेटा प्लीज इस बात का ध्यान रखो। ऐसे क्वेश्चन आता है कि डिराइव फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन, ये वाली जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन हमने करी थी, पहले तो इसका डेरिवेशन पूछ लेते हैं, फिर उसी में ही एडिशनल क्वेश्चन आता है एंड हाउ कैन यू प्रूव दैट टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और तुम ये कैसे प्रूव कर सकते हो कि टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो पहले तुम्हें इक्वेशन को डिराइव करना है, फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। ये हो रहा है नोट्स में, बट नोट्स में इस डेरिवेशन और इनके बीच में मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को भी डिराइव कर रखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर रखा है, ग्राफिकल मेथड भी कर रखा है, क्योंकि हमें तो एक ऑर्डर में पढ़ना है। तो अब बच्चे या तो कंफ्यूज हो जाते हैं इतना सारा लिखना है, तो प्लीज ध्यान रखना है अगर ये बात पूछी जाती है कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को डिराइव करो और ये तुम कैसे प्रूव कर सकते हो कि उसका हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो पहले तुम्हें बस यहाँ तक डेरिवेशन करना है जहाँ तक ये निकल रही है। फिर उसके बाद मैंने हेडिंग बना रखी है कि टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये कर रखा है। फिर खाली ये वाला पोर्शन करना है इसके डेरिवेशन किया, तो बीच वाला सब नहीं करना है, ध्यान रखना है बेटा इसका। ठीक है। तो और इसके न्यूमेरिकल होते हैं बड़े आसान, बहुत आसान, बच्चे इसे भी छोड़ाते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है 2 मारो ऐसे बच्चों। देखो बहुत सिंपल पूछते हैं कि वो रेट कांस्टेंट देकर टी हाफ पूछ लेते हैं या टी हाफ देकर रेट कांस्टेंट पूछ लेते हैं, कितना आसान होता है। के की वैल्यू दे रखी, बस पुट कर दो, सॉल्व कर दो। या अगर उसने टी हाफ पूछा है तो के को इधर ले जाओ, टी हाफ को इधर कर दो। अगर टी हाफ दे रखा है तो वो पुट करो, इससे डिवाइड कर दो, के की वैल्यू निकालो। ऐसे बहुत आसान आती है बेटा। ठीक है। अरे बस आगे तो करेंगे वैसे हम न्यूमेरिकल, तो जब देखेंगे। तो ये हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन। तो आज हमने क्या किया है बेटा, हमने पूरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड किया है कि उसमें हमारी बेसिकली क्या होती हैं कि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस बना लेते हैं हर काइनेटिक इक्वेशन, हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की।
पर उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को क्योंकि हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हम उनका इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन को डिराइव किया है, मतलब इंटीग्रेटेड फॉर्म प्राप्त की है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की। फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन को डिराइव करा है, दोनों को हमने कैसे अप्लाई करते हैं वो देखा है, दोनों का ग्राफिकल मेथड भी देखा है और दोनों के टी हाफ को भी देखा है कि दोनों का टी हाफ क्या होता है और कैसे वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डायरेक्टली डिपेंड करता है जीरो ऑर्डर में और कैसे वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये सारा हमने किया है, सारा ही इम्पोर्टेंट था बेटा, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से अपने हाथ से डेरिवेशन को बेटा करके देखना है, तभी ये तुम्हें अच्छी तरह से। ठीक है बेटा, क्लियर? तो यहाँ तक हमने किया, बाकी अब हम कल